जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और यहाँ पे मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, ये किसी प्रकार का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होता, केवल आप एजुकेशन पर्पस के रूप में देखिएगा। अगर आपको इस स्टॉक में अगर कोई भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ज़रूर पूछ लीजिएगा। आज इस स्टॉक पे एक बहुत बड़ा अप मूव हम लोग को आते हुए देखने को मिला। आज इस स्टॉक ने 17% का एक अप मूव हम लोग को दिखाया। ये अपने जो लास्ट हमारा हाई था उसको ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद एक बड़ा मूव हम लोग को देखने को मिला। तो क्या ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा? क्या इस पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं? क्या ये फ्यूचर पे एक और बड़ा अप मूव दे सकता है? सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले किसी भी स्टॉक में हम लोग एंट्री लेते हैं, उससे पहले हमें ये जानना इंपॉर्टेंट है, क्या इसका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है या नहीं? क्योंकि अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं होगा तो कितने भी अच्छा आपको टेक्निकल देखने को मिल जाए, कोई भी फ़ायदा इससे नहीं होने वाला। अगर इसका फंडामेंटल बेकार है तो आपको टेक्निकल पे किसी तरीके का प्रॉफ़िट देखने को नहीं मिलने वाला। तो सबसे पहले स्टॉक का हम लोग फंडामेंटल देखेंगे, फंडामेंटल देखने के बाद इस स्टॉक का हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, ठीक है? तो स्टॉक का नाम है एक्स्ट्राजेन, ठीक है? तो सबसे पहले इसका मैं फंडामेंटल एनालिसिस ओपन कर लेता हूँ। तो देखो, इस स्टॉक पे आपको देखने को मिल रहा होगा सारी चीज़ें, ठीक है? तो स्टॉक का भी मार्केट हम लोग को मार्केट कैप देखें तो स्टॉक पे क्या देखने को मिल रहा है 23,000 करोड़ का, 23,300 करोड़ का मार्केट कैप स्टॉक पे देखने को मिल रहा है। अगर पी की बात करें तो 133 का पी है, बट हम पूरी इंडस्ट्री की बात करें तो ये 133 सॉरी ये 133 हमारा इस स्टॉक है और 33 का 33.5 का पूरा इंडस्ट्री का पी, जो कि बहुत एक अप मूव हम लोग को बहुत हाई देखने को मिल रहा है, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि अगर पी हाई है तो स्टॉक महँगा है, कई कुछ रीज़न होते हैं उसके, हम लोग इसको बाद में जानेंगे। बट हाँ, कहीं न कहीं ये एक अप मूव मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग को महँगा देखने को मिल रहा है, ठीक है? साथ ही साथ अगर हम इसका बुक वैल्यू देखें तो मात्र ₹308 का है, जो कि हमारे करंट मार्केट प्राइस देखो 9,300 से ऊपर-ऊपर चल रहा है, ठीक है? अगर स्टॉक की आरओसीई की बात करें तो 33% है, जो कि बहुत अच्छा इसके लिए होने वाला है, ठीक है? आरओई की बात करें तो भी ये 23.6 है, जो कि बहुत अच्छा होने वाला है। फेस वैल्यू स्टॉक की 2 है, ठीक है? अगर हम लोग स्टॉक पे प्राइस टू सेल्स की बात करें तो 13.6 है, जो कि ठीक है, ठीक है? अगर हम लोग डेब्ट टू इक्विटी की बात करें जो कि 0.05 है, जो कि बहुत सुंदर ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी इसको हम लोग बोल सकते हैं। डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा तो नहीं है बट ठीक है, बट इसको आप डिविडेंड के लिए प्रेफ़र नहीं कर सकते। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लगभग 32.5 मतलब 33% के अराउंड है, जो कि बहुत अच्छा सेल्स यहाँ पे करते हुए कंपनी देखने को मिल रहा है। अगर इसी में सेल्स ग्रोथ के साथ-साथ अगर प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ रहा है तो कंपनी एक अच्छा परफ़ॉर्म करते हुए देखने को मिल रहा है। तो हमारा प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 17.4% जो कि अच्छा है। प्लेज की बात करें, ठीक है, प्लेज परसेंट 0 है। और अगर हम लोग इंटरेस्ट कवरेज की बात करें तो 174 टाइम है, ठीक है? कहने का मतलब जो हमारा इंटरेस्ट है उससे 174 टाइम हमारा इंटरेस्ट कवरेज बैठा हुआ है, जो कि बहुत अच्छा कंपनी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कंपनी करता क्या है? तो यहाँ पे कि आप देख सकते हो, ठीक है? मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मतलब ये ऑल ओवर क्या है, फार्मा सेक्टर का है, ठीक है? दवाई बनाता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, मार्केटिंग करता है, ये सारे काम यही कंपनी खुद का करता है। तो चलिए देखते हैं कंपनी का पूरा हम लोग फाइनेंशियल अच्छे से समझते हैं, कंपनी अच्छा है, बुरा है, ये सारी चीज़ें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो देखो यहाँ पे आप लोग को ऑल ओवर देखने को मिल रहा होगा, इसका पी लगभग 33 के आसपास है, बट इस स्टॉक की बात करें तो 133 का पी है। ऑल ओवर ऑल ऊपर मैं बता चुका हूँ, बहुत महँगा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी जो बड़े-बड़े कंपनी यहाँ पे देखो, बाकी सब क्या है, कोई 30 है, ये देखो सन फार्मा 35, डिविस लैब 80 के अराउंड है, सिप्ला 23 के अराउंड है, ठीक है? तो ये सारे अभी कम है, बट इस कंपनी देखोगे तो बहुत हाई हम लोग को पी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ऑल ओवर कंपनी तो अभी बहुत महँगा देखने को मिल रहा है, ठीक है? चलो, अब हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर लेते हैं। थोड़ा क्वार्टरली रिजल्ट आपको समझना है और यहाँ से साथ-साथ क्वार्टर के बाद एनुअल रिजल्ट भी आपको समझना पड़ेगा। तो अगर 2025 में बात करें, तो ये 480 करोड़ का सेल्स किया है। अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें 2024 में, ठीक है, मार्च में, तो ये 383 करोड़ के आसपास था। तो बहुत अच्छा जंप हम लोग को यहाँ पे ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली में देखने को मिला है। बट हम लोग लास्ट क्वार्टर पे बात करें, तो यहाँ पे जब 480 था, तो उससे लास्ट क्वार्टर में क्या था 440, और यहाँ पे 408, उससे पहले 388 का। तो ऑल ओवर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी कर रहा है, सेल्स इसका बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, जो कि कंपनी अच्छा परफ़ॉर्म करता है, ये हमको शो कर रहा है। अगर हम लोग इसी में एक्सपेंस की तरफ बात करें, तो एक्सपेंस हर साल बढ़ रहा है, ठीक है? एक्सपेंस हर साल बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारा सेल्स भी बढ़ेगा, जितना सेल्स बढ़ेगा, तो सेल्स करने के लिए जो खर्चा आएगा तो वो भी बढ़ेगा ना, इसलिए यहाँ पे एक्सपेंस भी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब कंपनी अच्छा परफ़ॉर्म कर, अगर ऑल ओवर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बात करें, तो यहाँ पे देखोगे तो 49 था और यहाँ पे देखो तो 86 था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयरली देखोगे, ठीक है? तो ये एक लगभग डबल होते हुए आपको देखने को मिल रहा है। डबल तो नहीं, बट
45% का अराउंड यहाँ पे अप मूव आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है? और अगर हम लोग यहाँ पे हर क्वार्टर की बात करें तो एक प्रॉपर एक अप मूव हम लोग को सारे सारे क्वार्टर में एक अप मूव देखने को मिल रहा है, जो कि हमको स्टॉक पे या इस कंपनी पे एक अच्छा, ठीक है, इन फ्यूचर एक अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिल सकता है, ठीक है? ये तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम लोग देखो कंपनी कितना काम कर रहा है और कितना प्रॉफिट कमा रहा है, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो जो हमारा ओपीएम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑल ओवर इस कंपनी पे शुरू से आखिरी तक 15 से देखो, यहाँ से 15 से लेकर के 20 के अराउंड अराउंड यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब कंपनी 100 का सेल करता है तो लगभग ₹20 अपना प्रॉफिट निकालने की कोशिश करता है, 15 से ₹20। इसको ये ऊपर-नीचे हो रहा है, बट हाँ, लगभग एवरेज देखें तो 15% का ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकाला है, जो कि बहुत अच्छा यहाँ पे कंपनी देखने को मिल रहा है। अगर इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट कंपनी में लोन लिया ही नहीं है, ठीक है? लोन बहुत कम है, तो यहाँ पे हम लोग को इसका इंटरेस्ट भी कम देखने को मिल रहा है। अगर हम डायरेक्ट नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखो यहाँ पे नेट प्रॉफिट ऑल ओवर यहाँ पे हर क्वार्टर पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अब बोलोगे सर यहाँ पे ये वाले पे आपका लॉस दिखा रहा है, तो लॉस इसके कारण दिखा रहा है क्योंकि जब लास्ट बार जून में 2024 में जो क्वार्टर रिजल्ट आया उसमें हमारा अदर इनकम क्या हो गया था? कम हो गया था। तो अदर इनकम माइनस में चला गया, इस कारण यहाँ पे क्वार्टर पे लॉस देखने को मिला। अगर हम अदर इनकम को यहाँ पे हटाएँ तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव आते हुए देखने को मिलेगा, तो इसको आप थोड़ा-सा अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है? इसका अंदर का आपको रीज़न समझना पड़ेगा, उसके लिए आपको पूरा रिपोर्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो इसको आप अवॉइड कीजिए अभी के लिए, हम उतना डीप में अभी नहीं जाएँगे। तो यहाँ पे देखिए तो प्रॉफिट भी कंपनी हर क्वार्टर में हर साल बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग ईयरली बात करें, ठीक है? ईयर ऑन ईयर तो देखो हर साल कंपनी एक अच्छा ग्रोथ यहाँ पे करते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग लास्ट 2024 की बात करें, तो लगभग 23-1300 करोड़ का यहाँ पे सेल्स किया था, यहाँ पे आपको 1700 करोड़ का सेल्स करते हुए देखने को मिल रहा है। वो जो कि सीधा-सीधा 400 करोड़ का एक्स्ट्रा यहाँ पे हम लोग को बढ़ोतरी देखने को मिला है सेल में, तो कंपनी बहुत अच्छा यहाँ पे सेल्स कर रहा है और सारी चीज़ें यहाँ पे सेम चीज़ है, ठीक है? अगर हम लोग यहाँ पे एक्सपेंस भी देखें तो यहाँ पे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे बढ़ रहा है, मार्जिन लगभग यहाँ पे 15 के अराउंड अराउंड ही देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा यहाँ पे कंपनी कर रहा है। इंटरेस्ट ऑलरेडी मैं बताया था लॉन्ग टाइम पे हमारा कम है, डिप्रिसिएशन भी ठीक है, लगभग इस बार डिप्रिसिएशन थोड़ा ज़्यादा आया है। अब ये क्यों आया है ये हमको प्रॉपर देखना पड़ेगा, ठीक है? बाकी हर बार डिप्रिसिएशन कितना के अंदर आता है? 15 से 20 के अंदर आता है, इस बार 40 आया, तो ये थोड़ा-सा इस पे मुझे डाउट लग रहा है, इसको आपको आपको पूरा चेक करना पड़ेगा। मैं इसको बाद में अच्छे से चेक कर लूँगा, बट यहाँ पे 40 का है, हो सकता है कोई नया मशीनरी यहाँ पे लाए होंगे पुराने को हटा कर के, इस कारण यहाँ पे एक बड़ा डिप्रिसिएशन हमको देखने को मिल रहा है। और ऑल ओवर का नेट प्रॉफिट देखो तो लगातार कंपनी यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है, बट हाँ, 2024 के कंपेयर में करें तो यहाँ पे एक प्रॉफिट हम लोग को डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। इसका रीज़न क्या है? एक तो पहली बात, यहाँ पे हमारा जो अदर इनकम था वो माइनस में चला गया और यहाँ पे डिप्रिसिएशन भी बढ़ गया। इस कारण यहाँ पे कंपनी को 2025 में थोड़ा-सा कम प्रॉफिट होते हुए देखने को मिला है। लॉस तो कंपनी नहीं किया, बट प्रॉफिट अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। अर्निंग्स पर शेयर की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक पे, ठीक है, हर बार यहाँ पे ग्रोथ ही देखने को मिला, बट यहाँ से यहाँ पे कम हुआ है, लगभग 24 से 25 में कम हुआ है, बट हाँ, 2023 से 25 में जाएँगे तो ऑल ओवर यहाँ पे ग्रोथ ही हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है? अगर यहाँ पे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ को देखोगे तो 10 साल में 13% है, 5 साल में 16 है, 3 साल पे 29 है और अभी ट्रेलिंग ईयर में देखें तो 32% का है, जो कि बहुत अच्छा यहाँ पे सेल्स हमारा लगातार ग्रोथ होते हुए देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की भी बात करें तो हर साल लगातार हम लोग को लगातार हर साल यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। स्टॉक प्राइस का अगर सीजीआर की बात करें तो लगभग 10 साल में 24% सीजीआर दे रहा है, बट लास्ट मतलब 1 साल में 30% के अराउंड और 3 साल में लगभग 40% का एक सीएजीआर हम लोग को देते हुए मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा यहाँ पे कंपनी करते हुए नज़र आ रहा है। ये आपको साफ-साफ यहाँ से देखने को मिल रहा है। तो ऑल ओवर यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि कंपनी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहा है। अब चलते हैं हम अपने बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा रिज़र्व। क्या कंपनी अपना रिज़र्व बढ़ा रहा है? क्या बढ़ रहा है रिज़र्व हर साल? हाँ, बढ़ रहा है, मतलब कंपनी अपना रिज़र्व बढ़ा रहा है, मतलब कंपनी अच्छा अभी स्ट्रॉन्ग हमको देखने को मिल रहा है। बोरिंग की बात करें तो कंपनी के पास ज़ीरो बोरिंग से 12 फिर 9 फिर 7 5 और इस बार लगभग 36 करोड़ का बोरिंग कंपनी ने किया है। कोई बड़ी बात नहीं है, रिज़र्व के हिसाब से देखोगे तो ये तो बहुत कम है, समझ रहे हो? एक उनके लिए एक चुटकी के लिए चुटकी के समान है, मतलब एक बार में ये आसानी से अपना बोरिंग हटा सकते हैं। अगर इसी में हम लोग चलें वर्किंग कैपिटल पे तो वर्किंग कैपिटल ज़ीरो, क्योंकि कंपनी जो भी बनाया था अभी बन चुका है और वर्किंग कैपिटल अभी ज़ीरो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है? तो सारी चीज़ यहाँ पे मुझे ठीक नज़र अभी तक तो आ रहा है। अगर हम लोग कैश की बात करें, ठीक है? कैश फ्लो की, तो यहाँ पे कंपनी प्रॉपर कैश जनरेट कर रहा है, कहने का मतलब कंपनी यहाँ से भी एक अच्छा-सा हम लोग को प्रॉफिट बनाते हुए देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट बनेगा तभी वहाँ पे कैश जनरेट होते हुए नज़र आएगा। रेशियो की बात करें, अगर हम लोग डेब्टर्स डे क्या होता है मैं बता देता हूँ।
अगर कंपनी किसी को उधार माल बेचा होता है, तो कितने दिन में वो उधार माल का पैसा वापस आता है? तो लगभग ये 40 दिन के अराउंड रहता है, जो कि ठीक है। तो कंपनी ऑल ओवर 2019 से 40 दिन के अंदर पैसा वसूल लेता है और अभी भी 40 दिन के अंदर है, जो कि बहुत अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इन्वेंट्री की बात करें तो कंपनी के पास लगभग 200 दिन का इन्वेंट्री पड़ा है, मतलब अगर कंपनी अभी कुछ दिन के लिए बंद हो जाता है तो 200 दिन के लिए कंपनी अपना माल बेच सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है? तो बहुत अच्छा इन्वेंट्री भी यहाँ पे कंपनी के पास अभी पड़ा हुआ है। अगर डेज़ पेएबल की बात करें, ये चीज़ क्या होता है कि कंपनी अगर किसी से उधारी लिया है, तो उसको कितने दिन बाद पेमेंट करता है, तो ऑल ओवर 173 दिन के बाद पेमेंट कर रहा है, जो कि अभी बढ़ा है, जो कि कंपनी के लिए अच्छा है। देखो, सिंपल सी बात समझना, अगर कंपनी अगर पहली बार लोन लेता है और कंपनी किसी को लोन देता है, तो लोन दे देगा, अगर मतलब किसी को लोन दिया है, तो उसको वसूलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप खुद अपने ऊपर समझो, मान लें किसी को आप लोन दिए और किसी से लिए हो, तो आप क्या चाहोगे? जो लोन दिए हो, वो पहले आपको पैसा दे दे और आप जिसका लोन लग रहे हो, वो आराम से मैं दूँगा ना यार, ऐसा समझ के चलते हैं ना, तो वो अच्छी बात है ना। तो कंपनी जो लोन लेता है उसको आराम से देता है और जो लोन दिया रहता है सामने वाले को, उसको जल्दी ले लेता है 40 दिन में। तो ये बहुत अच्छा कंपनी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। आरओसी की बात करें, कंपनी जितना पैसा इन्वेस्ट करता है उसका 33% जितना इन्वेस्ट करता है काम करने के लिए, उसका 33% रिटर्न लेके आ रहा है, जो कि बहुत अच्छा कंपनी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं हम लोग शेयर होल्डर पैटर्न पे, ठीक है? तो कंपनी 75% के अराउंड रखा है और अभी तक देखो 2022 से अभी तक 75% ही रखा हुआ है। अगर एफआई की बात करें, तो एफआई ने यहाँ पे थोड़ा-सा माल बढ़ाया था, उसके बाद लास्ट अभी मार्च पे यहाँ पे थोड़ा-सा मात्र 3 पॉइंट का गिरावट हम लोग को देखने को मिला। डीआई की बात करें, यहाँ पे डीआई बहुत अच्छा माल उठाया था, बट यहाँ पे लगभग 0.5% का यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। अगर हम लोग पब्लिक की बात करें, पब्लिक यहाँ पे माल बढ़ाया हुआ था, उसके बाद धीरे-धीरे कम करते-करते यहाँ तक दिसंबर तक कम था, लेकिन यहाँ पे मार्च में थोड़ा-सा हम लोग को पब्लिक होल्डिंग बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें, मतलब नंबर ऑफ अकाउंट, देखो इसका मतलब क्या होता है, एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर ऑफ शेयर होल्डर का, ये जो शेयर है मात्र 32,466 लोगों के अकाउंट में पड़ा है, प्रमोटर, एफआईडीआई सब मिला के। तो ये बहुत अच्छा होता है, जितना कम लोग हों उतना ज़्यादा अच्छा यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है। जिस कंपनी का शेयर होल्डर ज़्यादा है, ठीक है? वो कंपनी थोड़ा-सा मुझे अच्छा नहीं लगता, उसका रीज़न ये है कि उसको पब्लिक के पास ज़्यादा है, तो आप खुद समझ सकते हैं, जितने लोगों के पास ज़्यादा रहेगा, कंपनी को उस शेयर को भगाने में थोड़ा-सा दिक्कत हो सकता है या भगने में दिक्कत हो सकता है। जब भी एक अप मूव आता है तो सेलिंग आ जाती है, इस कारण यहाँ पे गिरावट देखने को मिलता है। तो ये बहुत अच्छा मुझे कंपनी ऑल ओवर देखा जाए, ऑल ओवर तो ओके है, ठीक है? बहुत अच्छा यहाँ पे परफ़ॉर्म करते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया कंपनी का फंडामेंटल बहुत अच्छा है। थोड़ी-सी एक चीज़ और देख लेते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू कैसे आता है। तो कंपनी का जो 100% रेवेन्यू आता है ना, उसमें देखो 93% पूरा 93% कहाँ से आता है? अपने जो प्रोडक्ट्स हैं सेल करके। क्या स प्रोडक्ट जो हमारा फार्मास्यूटिकल होता है, सारी चीज़ों को सेल करके 93% और मात्र 7% के अराउंड ये लोग, ठीक है? क्लिनिकल ट्रायल जो होता है, जो भी उनका फार्मा सेक्टर में जो भी उनका ट्रायल्स होते होंगे, उ उधर से उनका 7% आता है। अब अर्निंग जो है वो आता कहाँ से है? तो ऑल ओवर लगभग 94% 93.6% कहाँ से आता है? इंडिया से आता है। और मात्र 6.4% अदर कंट्री से आता है, ठीक है? तो ये पूरा कंपनी इंडिया पे ही काम करता है, ऐसा आप समझ करके चलिए, ठीक है? यहाँ से हम लोग को ये सारी चीज़ समझ आए, कंपनी बहुत है, ए1 मान के चलो, ठीक है? ए1 कंपनी बहुत अच्छा यहाँ पे फंडामेंटल मुझे देखने को मिल रहा है। तो चलो एक बार इसका हम लोग टेक्निकल देखते हैं कि क्या टेक्निकल पे हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले इसको हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो कंपनी क्या किया था? एक अप मूव, 2012 में करेक्शन, फिर एक अप मूव, 2020 में करेक्शन, उसके बाद एक अप मूव स्टॉक लगातार देते हुए देखने को मिल रहा है और कंपनी बहुत अच्छा अप मूव दे चुका है। अगर लो से बात करूँ, ठीक है, लो से बात करें तो स्टॉक यहाँ पे लगभग 190% का अप मूव यहाँ से दे चुका है और सबसे जो लो बना था स्टॉक करेक्शन के बाद, वहाँ से देखें तो कंपनी लगभग 300% का अप मूव दे चुका है। तो क्या कंपनी और अप मूव कर पाएगा या नहीं, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसका लेवल ड्रॉ करूँ, तो ये एक हमारा ब्रेकआउट यहाँ पे लेवल देखने को मिल रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है? और यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करें, तो इस प्रकार से एक ट्रेंड लाइन बन रहा है और इसका भी ब्रेकआउट कंपनी करते हुए देखने को मिल रहा है। तो आगे अगर हम लोग इसको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलें, तो क्या हो सकता है? आगे इसका थोड़ा-सा देख लेते हैं। तो देखो, कंपनी एक बड़ा मूव देने के लिए तो रेडी नहीं है, उसका रीज़न समझो। कंपनी क्या किया है, यहाँ पे थोड़ा-सा साइडवे एक अप मूव देखने को मिला है, ठीक है? अगर इस लेवल को प्रॉपर ब्रेकआउट किया है और यहाँ सस्टेन करता है, तब जाके कंपनी पे फिर एक अप मूव आएगा और अगर इस लेवल को वापस करेक्शन करता है, तो वापस स्टॉक इसी लेवल पे आते हुए देखने को मिलेगा। लेवल्स की बात करूँ, तो यहाँ पे मैं एक बार चैनल आप लोग को बना के दिखा देता हूँ। ये हमारा प्रॉपर एक चैनल बनेगा इस प्रकार से और इस प्रकार से हमारा एक
ब्रेकआउट यहाँ पे कंपनी करते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से मैं मार्क करता हूँ। अब देखो यहाँ पे ब्रेकआउट तो होते हुए नजर आ रहा है और कहीं कहीं यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद रिजेक्शन यहाँ पे छोटा सा देखने को मिल रहा है। अगर ये कल इस लेवल को ब्रेकआउट करके, मतलब ब्रेकआउट तो हो चुका है, एक अप मूव देता है, तो स्टॉक पे फिर एक अप मूव आएगा। कहाँ तक आएगा मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अगर इसको सस्टेन नहीं करता है तो स्टॉक पे वापस करेक्शन आएगा और मे बी स्टॉक आपको 7500 रुपए तक आते हुए देखने को मिल जाएगा। अब एंट्री लेना है या नहीं लेना है, ये आपका डिसीजन है। ठीक है, सबसे पहले एक चीज बताता हूँ, ये जो मैं बता रहा हूँ ये केवल और केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। इस चीज का आप अच्छे से ध्यान रखना किसी भी प्रकार से। ठीक है, आप ट्रेड लेने की कोशिश मत करना खुद से या इस वीडियो को देख के। आप प्रॉपर एनालिसिस करना या अपने फाइनेंशियल एडवाइस एक बार बात कर लेना। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, आप चाहो तो मेरे वेबसाइट पे आ सकते हो, t4trader.in लिखना, यहाँ पे आप सर्विस पे जाना। सर्विस पे जाने के बाद, ठीक है, सर्विस पे जाने के बाद यहाँ पे आपको होगा स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे, पोजिशनल, ठीक है, होल्डिंग, मतलब स्टॉक होल्ड करना चाहते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग, स्टॉक ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शन, सारी चीज सर्विस यहाँ पे देखने मिल जाएगा। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो सिंपल यहाँ आ करके आप अपना प्लान बाय कर सकते हो और हमारे साथ ट्रेड कर सकते हो। और अगर आप ये सारी टेक्निकल एनालिसिस जो मैं यहाँ पे सिखाता हूँ वो सारी चीज़ें सीखना चाहते हो तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे भी जाके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलो वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अगर स्टॉक यहाँ से एक अप मूव देना स्टार्ट करते हैं तो कहाँ जा सकता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगर मैं सिंपल सिंपल यहाँ से लो टू हाई और लो मार्क करूँ तो आपका पहला टारगेट स्टॉक पे देखने को मिल सकता है मे बी इस लेवल के आसपास। देखो, ये टारगेट एक एजुकेशन है कि ठीक है, मैं एक अंदाजा लगा रहा हूँ कि यहाँ तक जा सकता है। और अगर स्टॉक इससे ऊपर जाता है तो ये आपका लेवल आपको देखने मिल जाएगा। कहने का मतलब 10,400 और 12,000 के आसपास ये स्टॉक जाते हुए देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की बात करूं तो ये एक लेवल है हमारा जो कि 9,200 का लेवल है। इस लेवल को अगर स्टॉक तोड़ देता है, अगर तोड़ देता है तो हमको समझ आ जाएगा कि स्टॉक अभी अप मूव नहीं देने वाला। लेकिन अगर स्टॉक वापस इसको ब्रेकआउट कर जाता है तो ब्रेकआउट करने के बाद सीधा सीधा आपका पहला टारगेट देखने को मिलेगा 10,400, और 10,400 को ब्रेकआउट करता है तो 12,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। एक चीज और यहाँ पे समझ लो, मैं इसको थोड़ा डिलीट करता हूँ। क्या स्टॉक कभी भी वन साइडेड रैली करेगा? क्या ऐसे करके रैली करेगा? नहीं, कभी भी ऐसा रैली स्टॉक नहीं करेगा। मे बी स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर करेक्शन करेगा, फिर एक अप मूव आएगा, यहाँ से फिर थोड़ा सा करेक्शन, फिर एक अप मूव, फिर एक अप मूव, ऐसे करके स्टॉक दे सकता है। मे बी ऐसा हो सकता है यहाँ से स्टॉक ऊपर जाए, करेक्शन लेके एक अप मूव, फिर करेक्शन लेके फिर एक अप मूव, फिर करेक्शन लेके फिर एक अप मूव। तो सिनेरियो कुछ भी हो सकता है, बट हाँ, अगर स्टॉक को ऊपर जाना है, इस लेवल को रिस्पेक्ट करना है, तो मे बी स्टॉक यहाँ पे साइडवे, उसके बाद भी एक अप मूव जा सकता है। तो इस लेवल जो मैंने बताया, सारे लेवल आप अच्छे से समझिए, अच्छे से आप ध्यान रखिए, उसके बाद ही आप कोई भी प्लान कीजिएगा। उससे पहले कोई भी प्लान मत कीजिए। एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपको टेक्निकल टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से आती होगी तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल मुझे लगा था। ठीक है, इस कारण मैं इस वीडियो को बनाया हूँ, इस स्टॉक आप लोग के सामने मैं लाया हूँ। अब देखो, स्टॉक पे क्या हुआ, ये लेवल जो हमारा लो बना, ये हाई बना, और ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है 0.5 और 0.6 का, स्टॉक यहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट लिया बहुत दिन तक। यहाँ पे हम लोग को साइड वे होते हुए देखने को मिल रहा है, दिख रहा है यहाँ पे स्टॉक बहुत दिन तक साइड वे था। उसके बाद एक बड़ा अप मूव हम लोग को देखने को मिला। तो मे बी मैं स्टॉक पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 10,400 और 12,000 के आसपास स्टॉक जाते हुए देखने को मिल जाए। ठीक है, अगर सारी स्टॉक मैं जो ट्रेड देता हूँ आप पकड़ना चाहते हो तो मेरे वेबसाइट पे जाओ, या फिर आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करो और हमारे साथ स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हो। और टेक्निकल एनालिसिस भी सीखना चाहो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस की एक चीज़ है, अगर वन ऑन वन आप करना चाहते हो, कहने का मतलब सिर्फ आप, ठीक है, सिर्फ आप और सिर्फ मैं, अगर हम सीखना चाहते हो तो ये आप, इसके लिए भी आप एलिजिबल हो। यहाँ भी आप कर आकर के आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। और अगर आप बहुत सारे लोगों के साथ बीच में ग्रुप में सीखना चाहते हो ऑनलाइन तो भी आप ये कर सकते हो। ऑफलाइन सीखना है तो ऑफलाइन आकर के आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ऑफलाइन भी आपको क्लास मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। और कंपनी पे ये सारी चीज़ें आप जो एनालिसिस समझे तो कंपनी पे आप नज़र रख सकते हो। मे बी कंपनी यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता भी है तो एक अप मूव इन फ्यूचर, या फिर स्टॉक यहाँ से इस लेवल पे साइड में होता है तो भी एक अप मूव देखने को मिलेगा। अगर अगर स्टॉक नीचे आता है तो ये लेवल में भी, इस लेवल भी देखने को मिल सकता है 7,700, उससे नीचे आया तो आपको 6,800 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। ये सारे लेवल आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो पे।